धनबाद के तीसरा थाना क्षेत्र में अवैध गैस कटिंग से लोहे का काम इन दिनों चल रहा है। बता दें आपको कि तीसरा थाना क्षेत्र में अवैध गैस कटिंग से लोहे के अवैध कारोबार का धंधा फल फूल रहा है। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक लोहा कटिंग का काम होता है। प्रशासन के नाक के नीचे ये गैर कानूनी धंधा फल फूल रहा है। क्या प्रशासन की देखरेख में हो रहा है ये अवैध काम? क्या तीसरा थाना प्रभारी सुमन कुमार को है इसकी जानकारी? आखिर कौन है इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड? एक कई गंभीर सवाल है। बता दें आपको कि तीसरा थाना क्षेत्र में लोहे कटिंग का अवैध खेल चल रहा है। खबर है कि यहां और पूरे खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर देवेंद्र कुशवाहा जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, देखिए, धनबाद में अवैध कोयले का खेल तो चलता ही है, लेकिन अब बात आ रही है कि रात के अंधेरे में गैस कटर से लोहे की कटाई होती है। आखिर क्या है पूरा मामला और किस हद तक ये जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं? देखिए कृष्णकांत जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो पुलिस के थाने के नाक के नीचे जहां पर कानून व्यवस्था के रखवाले हों, वहीं जो है कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हों, उसके नाक के नीचे कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो ये सोचने और समझने वाली बात है। अवैध गैस कटिंग के करके लोहे का व्यापार अगर जो फल फूल रहा है, अवैध कारोबार फल फूल रहा है, तो इसका सीधा जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है, चाहे माने या ना माने। अगर इनको एक बार मैं कहना चाहूंगा कि अगर पुलिस प्रशासन ये कहता है कि हमें मालूम नहीं है, अगर मालूम नहीं है तो आप क्या करने के लिए वहां बने हुए हैं? अगर आपके नजदीक में यह अवैध काम हो रहा है तो आपको मालूम क्यों नहीं है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर मालूम है तो ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे का क्या राज है? अगर देखिए, अगर जो प्रशासन ये कहता है कि मुझे मालूम नहीं है, तो अगर आपके नाक के नीचे अगर जो मालूम नहीं है तो पूरे शहर में क्या हो रहा है, पूरे तीसरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्या हो रहा है, क्या क्या अवैध चीजें हो रही हैं, ये कैसे आपको मालूम होगा? यानी कि आप अपने काम के प्रति लापरवाह हैं, और लापरवाह ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी को अपने पद पे बने रहना वास्तव में कानून व्यवस्था के लिए घातक है। उच्चाधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उच्चाधिकारी अगर तो ध्यान नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का उत्तर मिलना ही चाहिए। कृष्णकांत जी, सवाल यहाँ पर बहुतेरे हैं लेकिन उत्तर एक भी नहीं है। उत्तर इसलिए एक भी नहीं है क्योंकि अवैध व्यापार हो रहे हैं और रात के अंधेरे में हो रहे हैं। रात के अंधेरे में पुलिस गश्त करती है, लेकिन वो गश्त करती है कि नहीं करती है? अगर करती है तो उसे पता क्यों नहीं चला? ये भी एक बड़ा सवाल है। और पता चला तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये भी बड़ा सवाल है। हम बात कर रहे थे उच्चाधिकारियों की। अगर उच्चाधिकारी अब इस खबर का संज्ञान लेते हुए इस जो तीसरा थाना है उनके अधिकारियों पर, वहां पर गश्त करने वाले सिपाहियों पर, कर्मचारियों पर अगर जो कार्रवाई नहीं करते हैं, तो वास्तव में यह भी सोचने वाली बात होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो तीसरी बात यहां पर अब आती है राजनेताओं की, जो जनप्रतिनिधि हैं और जनता के लिए काम करते हैं। कोई भी अवैध काम ना हो और जो है अधिकारी निरंकुश ना हो, इसलिए उन्हें चुन करके भेजा जाता है। सवाल उन पर भी खड़े होते हैं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। यह भी सवाल उठता है कि वास्तव में क्या सब मिले हैं, सब एकजुट होकर के क्या इसी के रखवाले बने हैं कि कानून का जो है हनन होता रहे, या फिर कोई और बात है? मैं ये नहीं कहता, किसी पे आरोप नहीं लगाता, टीवी 45 किसी पे आरोप नहीं लगा रहा है, लेकिन ये अवैध काम अगर जो थाने के बगल में हो रहा है तो वास्तव में सोचने वाली बात है कि आखिर राजनेता, उच्चाधिकारी और थाना जो स्थानीय प्रशासन है वो उसकी नजर में क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर बात करें राजनेताओं की तो बड़े बड़े वादे तो होते हैं,
मंत्री के पद भी मिल जाते हैं। उसके बाद से जनता के बीच में जब वोटिंग का समय होता है तो जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आपकी रक्षा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम वादे करते हैं। और कानून व्यवस्था की रक्षा की जहां तक बात आती है, वहां पर आप पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक सब फेल है। क्यों फेल है भाई? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। ये फेलियर के पीछे का राज क्या है, ये पता लगाना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरा थाना क्षेत्र जो है, वास्तव में वहां के अधिकारियों को आखिर नाक के नीचे जो अवैध कारोबार हो रहा है वो पता क्यों नहीं है। और अगर वहां पता नहीं है तो उस क्षेत्र में और क्या क्या अवैध कारोबार हो रहा है वो हम कैसे मान लें कि उन्हें उनका पता होगा। और पता होगा तो क्या कार्रवाई कर रहे होंगे, साथ ही साथ कानून व्यवस्था वो कैसे कायम रख पाएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यहां खड़ा होता है। के जी बिल्कुल देवेंद्र जी, आपने जो बात कही है और साफ तौर पर हम भी कहते हैं कि हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन देवेंद्र जी ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों का जवाब किसको देना है? उन सवालों का जवाब तो प्रशासन को देना है और खुद तीसरा थाना प्रभारी सुमन कुमार जी को देना है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब थाना प्रभारी को उनके क्षेत्र में हो रहे इस गोरख धंधे की खबर ही नहीं है, भनक ही नहीं है, तो फिर वो जवाब भी देंगे तो फिर क्या देंगे? जी देवेंद्र जी, बिल्कुल भनक क्यों नहीं है, सवाल तो यही है ना कि भनक क्यों नहीं है, किस लिए आप बिठाए गए हैं। अगर आपको भनक नहीं है तो उस पद पे रहने के योग्य नहीं है। इनको तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए, इनको कार्य मुक्त किया जाना चाहिए। ये घर रहे जा करके, ये पब्लिक सर्वेंट हैं और या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी इनकी है। अगर उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके नाक के नीचे ऐसे अवैध काम हो रहे हैं, तो फिर अपने पद पे क्यों बने हुए हैं? जी बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। जैसा कि आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं बहुत सवाल है और इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो देना है जिला प्रशासन को और खुद वहां के थाना प्रभारी को।